यहाँ एक थिन कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। आपने क्या किया है, उसकी एक सरफेस को सिल्वर कर दिया है। ठीक है, ऐसा सिल्वर कर दिया है। और क्या लिखा हुआ है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 है, तो R2 वाले को आपने सिल्वर किया है। सेकेंड सरफेस इज सिल्वर्ड। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है आपसे पूछा जा रहा है, सो दैट उसकी इमेज खुद इसके ऊपर बन जाए। तो जब आप किसी भी मिरर के सामने, ये डेफिनेटली कॉनकेव मिरर के जैसे काम करेगा, तभी तो उसकी इमेज वहाँ पे बनेगी, रियल इमेज, और इन्वर्टेड बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज को बनना है, सो इट मस्ट बी प्लेस्ड एट 2f। तो मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसका फोकल लेंथ कितना है। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होता कितना है, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस 1 टाइम पावर ऑफ मिरर। ये क्यों है, क्योंकि अगर एक कोई लाइट रे यहाँ से जाती है, ऐसे लाइट रे जाती है, तो बाहर निकलने से पहले 2 बार वो लेंस से क्रॉस होगी और 1 बार मिरर से टकराएगी। सो 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस एंड 1 टाइम पावर ऑफ मिरर। याद रखना आपको, पावर ऑफ मिरर -1/f होता है, नॉट 1/f। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए -1/f। नाउ अब अपने को क्या करना है कि ये लेंस का फोकल लेंथ बस मुझे निकालना है और मिरर का निकालना है। तो मिरर का तो बहुत आसान है, -R2/2 होगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर होगा -R2/2, क्योंकि मिरर के लिए R/2 होता है फोकल लेंथ, और वो जिस सरफेस को सिल्वर किया गया है वो R2 रेडियस का है। सो 1/1 वैल्यू पुट करते हैं। 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ दिस होल कॉम्बिनेशन इज 2 टाइम्स। अब देखो 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला है μ2 अपॉन μ1 -1 1 बाई R1 -1/R2। बट R2 खुद नेगेटिव यहाँ लेना है हमको। क्यों लेना है भाई, क्योंकि R2 की रेडियस इधर लेफ्ट में मेजर होगी, विच इज़ टेकन एज नेगेटिव। तो ये माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है आपको। फोकल लेंथ ऑफ मिरर अभी हमने क्या डिसाइड किया, -R2/2। तो ये प्लस माइनस को आपको ध्यान रखना है और फटाफट आपका यहाँ से आंसर आएगा। ठीक, -1/f क्या है, 2 को रखो कॉमन, और आप यहाँ से μ1 को ले लो LCM। ठीक है, पहले और थोड़ा सॉल्व कर लो आप। ये है μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ये ऊपर जाके हो जाएगा 2/R2। सो अब यहाँ से LCM क्या क्या चीज़ें आ सकती है वो देखते हैं। यहाँ से आप LCM ले सकते हो R1 R2 और उसके साथ μ1। तो ऊपर यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचेगा 2 टाइम्स μ2 माइनस μ1। LCM R1 R2 लिया है तो यहाँ आएगा R1 प्लस R2, और R2 कॉमन लिया है तो यहाँ μ1 R1 मल्टीप्लाई होगा। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, विल गेट द आंसर। ठीक है, सो इट विल बी -1/f इक्वल टू, मैं पूरे से 2 कॉमन ले लेता हूँ पूरे में से, तो टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म विल बी μ2 R1 माइनस μ1 R1, नेक्स्ट विल बी R2 मल्टीप्लाई करोगे तो μ2 R2 माइनस μ1 R2 प्लस μ1 R1, इतना। और यहाँ μ1 R1 R2 से तो डिवाइड है ही,
अब देख लो इसमें कुछ अगर कैंसिल हो रहा है भगवान की दया से, μ1 r1 कैंसिल हो रहा है, μ2 r1 कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, आगे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आ गई यहाँ से, वो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल लेके आप लिख सकते हो माइनस ऑफ μ1 r1 r2 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स μ2 r1 प्लस μ2 r2 माइनस μ1 r2। तो हमने जैसे डिसाइड किया था कि इसके मैग्नीट्यूड के ट्वाइस पे अगर मैं रख दूं 2f पे, तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाएगी। तो जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 2, और मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो ये माइनस भी कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग विल बी योर आंसर। तो अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। μ1 के साथ r1 r2 है न्यूमरेटर में, तो वैसे तो 3 ऑप्शन में, बहुत अच्छी बात है। नीचे केयरफुली देखना है, μ2 कॉमन लेके r1 प्लस r2 में लिख सकता हूँ, ठीक है, और वो है ऑप्शन नंबर 1 और 2 में। आगे देखते हैं, लास्ट में है μ1 r2, सो μ1 r2 सेकेंड ऑप्शन में, सो फर्स्ट इज़ नॉट द आंसर, सेकेंड इज़ योर आंसर।